नमो बुद्धाय। आर्य अष्ट सहस्री का प्रज्ञापारमिता सूत्र। बोलना, व्यवहार करना, घृणा करना, भेदभाव करना, लिखना, पढ़ना एक बच्चा अपने माता पिता से ही सीखता है। उसके इस अभ्यास को पड़ोसी और समाज विस्तार देता है। बचपन के इन अभ्यासों से ही हम विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं। किसी से नफरत करना, किसी से भेदभाव करना, किसी को सच मानना, किसी को झूठ मानना, ये सभी संस्कार कहलाते हैं। संस्कार का अर्थ है बचपन से जिन विचारों व व्यवहार का हमने अभ्यास किया है वे अब हमारे व्यक्तित्व का अंग बन गया है। इन संस्कारों से हम अपना मूल स्वभाव भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम प्रकृति के सभी अभिव्यक्तियों को उनके वास्तविक स्वभाव में नहीं देख पाते हैं। जैसे पानी को हम पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि इस तरल को पानी कहते हैं, जबकि पानी का कोई नाम ही नहीं है। नाम एक झूठी पहचान है। जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए पानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है और ना ही उसका कोई अस्तित्व है। अब उस व्यक्ति को उसकी भाषा के अनुसार समझाना पड़ेगा कि पानी उसकी भाषा के पानी का अर्थ है। हमारे सारे ज्ञान वास्तव में इन्हीं संस्कारों पर निर्भर करता है। सभी संस्कार एक अभ्यास है, एक नाम है और प्रत्येक नाम एक झूठ है। जैसे सूर्य, सन, आफताब, भार्गव, अरुण, नीमा आदि नाम कहने व रखने से उस खगोलीय पिंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाम एक वस्त्र के समान है। हम उस वस्त्र के द्वारा उस वस्त्र में जो तत्व है उसे पहचानते हैं। इसे बौद्ध ग्रंथों में आवरण कहा जाता है। प्रत्येक नाम किसी पर उसकी सहमति के आधार पर नहीं रखा जाता है। जैसे एक बच्चा अपने नाम से सहमत हो या ना हो, उसे बार बार एक नाम से पुकारने पर वह उस नाम को अपनी पहचान मान लेता है। इसीलिए प्रत्येक संस्कार व नाम एक आरोपण है। एक नाम से लेकर अनुभव तक, कल्पनाओं से लेकर व्यवहार तक, विचार से लेकर ग्रंथों के शब्दों तक सभी एक संस्कार कहे जाते हैं। इन संस्कारों को ज्ञान नहीं, जानकारियाँ कहते हैं। जानकारियाँ झूठ पर आधारित होती हैं क्योंकि जानकारियाँ नित्य परिवर्तनशील होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। इन्हीं जानकारियों को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है हम इस झूठ, इस असत्य को जानते हैं, जबकि प्रज्ञा का अर्थ है इस ज्ञान की भी सीमा से परे एक स्वभाव है। एक व्यक्ति जो संस्कारों से भोजिल है वे इस स्तर तक सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ में पहले संस्कारों से मुक्ति की विधियां बताई जाती थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार आर्य प्रज्ञा पारमिता के सूत्रों की व्याख्या उन्हीं भिक्षुओं या गृहस्थ के सम्मुख की जाती थी जो आर्य अष्टमार्ग पर चलते थे। बुद्ध द्वारा देशित आर्य अष्टमार्ग संस्कारों से मुक्ति और जीवन के वास्तविक स्वभाव को जानने की विधियां हैं। जो व्यक्ति आर्य अष्टमार्ग पर नहीं चलते और प्रयास करते हैं कि प्रज्ञा पारमिता के अर्थों को जानकर मुक्त होने की, वे गलत दिशा में चल रहे हैं। उनके लिए प्रज्ञा पारमिता एक जानकारियों का भंडार है, सत्य का नहीं। 2200 वर्ष पूर्व आर्य शब्द का प्रयोग महायान बौद्ध शाखा ने विशुद्ध के लिए किया है, परंतु 10वीं सदी के बाद आर्य शब्द का अर्थ सर्वश्रेष्ठ हो गया। विडंबना यह है कि भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने बिना किसी प्रमाण के
आर्य को एक विदेशी प्रजाति बना दिया। आर्य प्रजाति की पुष्टि इतिहास में नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आर्य शब्द बौद्धों ने विशुद्ध, श्रेष्ठतम आदि अर्थ के लिए किया है। बौद्ध विहारों में श्रेष्ठ भिक्षु को देव या आर्य कहने की प्रथा रही है। बौद्ध धर्म का भारत से प्रस्थान के बाद बहुसंख्यक मतावलंबियों ने आर्य शब्द को एक प्रजाति का नाम, एक काल्पनिक चरित्र की श्रेष्ठता दिखाने के लिए किया है। प्रज्ञा पारमिता के दो अर्थ हैं। एक, जीवन के मूल स्वभाव को जानना प्रज्ञा है, प्रज्ञा से संस्कारों से मुक्त होना। दूसरा अर्थ है, प्रज्ञा की भी एक सीमा होती है, अतः उस सीमा से भी पार हो जाना। इस प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का विषय बहुत गंभीर है। इसे सरलता से समझना कठिन है जब तक कि स्वाध्याय न किया जाए। बोधिसत्व तत्व के मूल स्वभाव को जानने वाले होते हैं और महासत्व उस स्वभाव की सीमा को जानने वाले होते हैं। बौद्ध सूत्र रटंत जाप के लिए नहीं है, यह व्यवहार का विषय है। जब तक सूत्रों के अनुसार स्वाध्याय नहीं किया जाता, तब तक बौद्ध सूत्र व्यर्थ हैं। सूत्रों के शब्दों को जानकर, श्लोकों को रटकर कोई पाखंडी बन सकता है, पर बौद्ध नहीं हो सकता। महायान ग्रंथों में बुद्ध को भगवान कहा जाता है। भारत के इतिहास में पहली बार भगवान शब्द का संबोधन बुद्ध के लिए ही हुआ है। आरंभ में भगवान का अर्थ था जो भगन वस्त्र अर्थात त्याग किए गए वस्त्र, विशेषकर शव वस्त्र, कफन को पहनने वाले। बुद्ध काल में भारत के मूल निवासी शव वस्त्र के लिए लाल या गेरुआ वस्त्र का ही प्रयोग करते थे। उस वस्त्र को भगन या भगवा कहा जाता था। बुद्ध बुद्धत्व के बाद जीवन भर त्याग किए गए वस्त्र को ही पहनते रहे, इसलिए उन्हें भगवा, भगवत और भगवान कहा जाने लगा। लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व महायान बौद्ध शाखा के संघ में भिक्षुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई और प्रत्येक भिक्षु को भगन वस्त्र उपलब्ध करवाना असंभव था। इसलिए संघ ने भगन वस्त्र के स्थान पर दान में दिए गए गेरुआ वस्त्र को ही स्वीकार किया। उस चीवर को भगवा कहा जाने लगा। परंतु अब भगवान का अर्थ बदल गया। महायान ग्रंथों में भगवान का अर्थ हो गया जिसने अपने सभी क्लेशों का भग्न कर लिया हो, नष्ट कर लिया हो, त्याग कर दिया हो। उस समय बुद्ध से श्रेष्ठ कोई आदर्श नहीं थे जिन्होंने अपने क्लेशों का भग्न किया हो। इसलिए बुद्ध को भगवान कहा जाने लगा। भगवान का अर्थ जो आज के वैश्विक बहुसंख्यकों में है कि भगवान वह है जिसने इस संसार को बनाया है और इस संसार को अपनी इच्छाओं के अनुसार चला रहा है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है आदि भारतीय विचारधारा नहीं है। यह विचारधारा पश्चिम से आई एक विदेशी दर्शन के प्रभाव का परिणाम है। दुर्भाग्य और दुर्भावना से भारत के इतिहास में इन तथ्यों को कभी नहीं लिखा जाता है और ना ही पढ़ाया जाता है। भारतीय मूल के हिमालय बौद्धों में पिछले 100 वर्षों से जातिगत भेदभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सच यह है कि ये सभी महायानी हिमालयी बौद्ध जनसंख्या जनजाति समुदायों से आते हैं। वे अपने आप को बहुसंख्यक समाज में श्रेष्ठ दिखाने के लिए जातिगत भेदभाव को स्वीकार भी करते हैं और व्यवहार भी करते हैं। पिछले 20-30 वर्षों में यह भेदभाव विकार की ओर बढ़ रहा है, यहाँ तक कि जातिग्रस्त समाज से भी आगे निकल रहे हैं। सच यह है कि हिमालयी बौद्ध वस्त्र से बौद्ध हैं, जबकि विचार व व्यवहार से वे बौद्ध लेश मात्र भी नहीं हैं। इन्हें बौद्ध नहीं कहा जा सकता शुद्ध परिभाषा में। बौद्ध धर्म एक जाति विहीन धर्म रहा है। यद्यपि भारत में राजनीतिक व सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत के मूल निवासी जिन्होंने बौद्ध धर्म में घर वापसी की है,
उन्हें आरक्षण के लिए उनकी जाति अनुसूचित की गई है। यह भेदभाव नहीं है, यह मानव अधिकार है। जिनके मन में कोई सामाजिक, वैचारिक और व्यवहारिक क्लेश ना हो, वे ही प्रज्ञा पारमिता सूत्र को समझ सकते हैं। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।